नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो पिछले 3 साल से ज्यादा वक्त से पूरी दुनिया की नजरों में है। यह है रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की कहानी, लेकिन इस बार हम इसे थोड़ा अलग तरीके से समझेंगे। सवाल ये है कि क्या यूक्रेन इस जंग में सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गया है? क्या अमेरिका और नेटो देश उनकी जो रणनीति है वो सिर्फ एक दिखावा है, या फिर वो सचमुच में यूक्रेन के साथ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों जर्मनी जैसे देश यूक्रेन को वो ताकतवर हथियार देने से कतरा रहे हैं जो इस जंग का रुख बदल सकते हैं? तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर इस जंग का असली खेल क्या है। फरवरी 2022 ये वो तारीख थी जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला। पूरी दुनिया हैरान थी। हर कोई सोच रहा था कि रूस जैसी सैन्य ताकत के सामने यूक्रेन कुछ ही दिनों में हार मान लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेन ने न सिर्फ रूस का मुकाबला किया बल्कि कई मोर्चों पर उसे पीछे भी धकेल दिया, और इसका सबसे बड़ा कारण था अमेरिका और नेटो देशों की मदद। इन देशों ने यूक्रेन को हथियार, पैसा और रणनीतिक समर्थन दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मदद वाकई यूक्रेन को जंग जीतने के लिए दी जा रही है, या फिर इसके पीछे कोई और खेल चल रहा है? पहले एक ताजा खबर की बात कर लेते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने कई लोगों को बेवकूफ बनाया है, वो एक कठोर शख्स है और उनकी हरकतें पिछले कुछ सालों में ये साबित कर चुकी है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने पुतिन को एक सख्त चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर अगले 50 दिनों में रूस यूक्रेन पर अपने हमले बंद नहीं करता तो अमेरिका उन देशों पर 100% टैरिफ लगाएगा जो रूस के साथ व्यापार करते हैं। यानी ट्रंप रूस को आर्थिक तौर पर घेरना चाहते हैं। ये बयान उन्होंने तब दिया जब वो व्हाइट हाउस में नाटो के महासचिव के साथ मीटिंग कर रहे थे। ट्रंप ने साफ कहा कि हम रूस से बहुत नाखुश हैं। अगर 50 दिन में कोई समझौता नहीं हुआ तो हम भारी भरकम टैरिफ लगाएंगे, लगभग 100%। ये सुनकर लगता है कि अमेरिका अब रूस पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या यह दबाव वाकई यूक्रेन की मदद के लिए है, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल है? इस सवाल का जवाब हमें इस जंग की गहराई में जाकर ढूंढना होगा। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था तब सबको लग रहा था कि ये जंग कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगी। रूस की सैन्य ताकत को देखते हुए यह अनुमान गलत भी नहीं था, लेकिन यूक्रेन ने हार नहीं मानी। अमेरिका और नेटो देशों ने यूक्रेन को टैंक, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसे हथियार दिए। इनकी मदद से यूक्रेन ने रूस को कई बार चौंकाया। लेकिन अब 3 साल बाद ये जंग एक नए मोड़ पर है। हजारों सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं यूक्रेन की जमीन पर। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले लगातार हो रहे हैं। रूस अब नई और खतरनाक वॉर मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है, और यही वजह है कि यूक्रेन को अब ऐसे हथियारों की जरूरत है जो लंबी दूरी तक अटैक कर सके। इन हथियारों में सबसे खास है जर्मनी की टॉरस क्रूज मिसाइल। ये मिसाइल इतनी ताकतवर है कि इससे यूक्रेन रूस के सैन्य ठिकानों, पुलों और कमांड सेंटरों को तबाह कर सकता है। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है। ये कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे ये रडार से आसानी से पकड़ में नहीं आ पाती। साथ ही ये सटीक निशाने लगाने में भी माहिर मानी जाती है। यूक्रेन लंबे समय से इस मिसाइल की मांग कर रहा है, क्योंकि इससे वो यूक्रेन के पीछे के ठिकानों पर हमला कर सकता है। लेकिन जर्मनी ने साफ मना कर दिया है। जर्मनी का कहना है कि उनके पास टॉरस मिसाइलों की संख्या काफी सीमित है। साथ ही इस मिसाइल को चलाने के लिए जर्मन एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन असल वजह कुछ और है। रूस ने चेतावनी दी है कि अगर टॉरस मिसाइल यूक्रेन को दी गई तो वो जर्मनी को इस जंग में शामिल मान लेगा, और यही डर जर्मनी को पीछे खींच रहा है। सवाल यह है कि जब यूक्रेन हर दिन अपने लोगों को खो रहा है तो उसके दोस्त देशों को इतना डर क्यों सता रहा है? क्या ये डर सिर्फ रूस से है, या फिर अमेरिका और नेटो की कोई गुप्त नीति है जिसके तहत यूक्रेन को सीमित मदद दी जा रही है? इस नीति को थोड़ा और समझते हैं। यूक्रेन को इस जंग में सिर्फ ढाल दी जा रही है, तलवार नहीं। यानी उसे वो हथियार दिए जा रहे हैं जो रूस के हमलों को रोक सकते हैं, लेकिन जवाबी हमला करने की ताकत नहीं दे सकते।
सकते। उदाहरण के लिए जर्मनी ने यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने का वादा किया है। ये सिस्टम हवाई खतरों जैसे ड्रोन, क्रूज मिसाइल और कुछ हद तक रूस की किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी रोक सकता है, लेकिन ये सिर्फ बचाव का हथियार है। इससे रूस पर कोई दबाव नहीं बनता। यूक्रेन का संघर्ष अब ऐसा हो गया है जैसे कोई ढाल लेकर दुश्मन के सामने खड़ा हो, लेकिन उसके पास वार करने की तलवार ना हो। अमेरिका और नेटो की रणनीति यही लगती है कि वो यूक्रेन को सिर्फ जिंदा रखना चाहते हैं, जीतने की ताकत नहीं देना चाहते। इसका मतलब साफ है, रूस को इस जंग में उलझाए रखो, लेकिन यूक्रेन को इतना ताकतवर भी ना बनने दो कि वो रूस को पूरी तरह से हरा दे। इस रणनीति को और साफ करता है जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस का बयान, जिन्होंने ये कहा कि जर्मनी के पास अब पैट्रियट सिस्टम की संख्या बहुत कम बची है। उनके मुताबिक जर्मनी के पास सिर्फ 6 पैट्रियट सिस्टम बचे हैं और वो भी नेटो के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी है। यानी जर्मनी का कहना है कि वो और ज्यादा सिस्टम नहीं दे सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कमी असल में है या फिर ये सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि अगर जर्मनी चाहे तो वो अमेरिका से और पैट्रियट सिस्टम खरीद सकता है, जैसे उसने पहले किया था। अब बात करते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की। ज़ेलेंस्की इस जंग में अपने देश को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वो बार बार अमेरिका और पश्चिमी देशों से मदद मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि पुतिन इस युद्ध को एक न्यू नॉर्मल बनाना चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि दुनिया इस जंग को एक आम बात मान ले। लेकिन ज़ेलेंस्की साफ कहते हैं कि वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, शांति सिर्फ ताकत से ही मुमकिन है। हम रूस को मजबूर करना होगा हमें कि वो हमले बंद करे और शांति की बात करे। ज़ेलेंस्की की बात सही भी है, क्योंकि रूस इस वक्त यूक्रेन पर जिस तरह के हमले कर रहा है, उनका जवाब सिर्फ टॉरस जैसी मिसाइलों से ही दिया जा सकता है। ये मिसाइल इतनी खास है कि इसे जर्मन टाइफून और टॉर्नेडो विमानों से लॉन्च किया जा सकता है। इसका 480 किलोग्राम का वॉरहेड बंकरों को भी तबाह कर सकता है। साथ ही ये मिसाइल रडार से बचने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ती है और सटीक निशाना भी लगाती है। लेकिन पुतिन की चेतावनी ने जर्मनी को डरा दिया है और यही डर यूक्रेन की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नेटो और अमेरिका वाकई यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं या फिर वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि हर बार जब यूक्रेन को कोई ताकत और हथियार देने की बात आती है तो कोई ना कोई शर्त सामने आ जाती है। नेटो देश कहते हैं कि हमारे हथियारों का इस्तेमाल रूस की सीमा के अंदर मत करना। ये वैसा ही है जैसे किसी को तलवार दे दो, लेकिन कह दो कि उसका इस्तेमाल सिर्फ बचाव के लिए ही करना, वार करने के लिए नहीं करना। क्या कोई जंग इस तरह से जीती जा सकती है जहां दुश्मन की सीमा पार करना ही मना हो? रूस ये अच्छे से जानता है कि किस देश को कैसे डराना है और उसका सबसे बड़ा हथियार है मानसिक दबाव। पुतिन ने बार बार चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें दी गई तो वो इसे पश्चिमी देशों की इस जंग में सीधी भागीदारी मानेगा और यही चेतावनी जर्मनी जैसे देशों को पीछे खींच रही है। लेकिन इसका असर सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर यूक्रेन पर पड़ रहा है। हर वो मिसाइल जो यूक्रेन को नहीं दी जाती वो रूस की एक और जीत बन जाती है और यूक्रेन की एक और हार। तो अब सवाल और बड़ा हो जाता है, क्या यूक्रेन इस जंग में सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गया है? क्या अमेरिका और नेटो की रणनीति सिर्फ रूस को उलझाए रखने की है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या यूक्रेन को कभी वो ताकत मिलेगी जिससे वो इस जंग को जीत सके, या फिर ये जंग सिर्फ इसलिए चल रही है ताकि रूस को कमजोर किया जा सके और इसकी कीमत यूक्रेन के लोग चुका रहे हैं? कीव की सड़कों पर, खार्किव के घरों में और यूक्रेन के हर उस परिवार में जो हर दिन बिखर रहा है, ये सवाल गूंज रहा है। ज़ेलेंस्की बार बार दुनिया से मदद मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि शांति सिर्फ ताकत से ही मुमकिन है, लेकिन जब ताकत ही नहीं दी जा रही तो शांति कैसे आएगी? इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा ये है कि यूक्रेन को वो हथियार नहीं मिल रहे जो इस जंग का रुख बदल सकते हैं। टॉरस मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो रूस की सैन्य ताकत को सीधे चुनौती दे सकता है, लेकिन पुतिन की चेतावनी और पश्चिम देशों की नीतियों ने यूक्रेन को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ पुतिन के पास है और वो रास्ता है युद्ध विराम का। लेकिन क्या पुतिन ऐसा करेंगे या फिर वो इस जंग को और लंबा खींचना चाहते हैं? ये जंग सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच की नहीं है, ये एक ऐसा खेल बन गई है जिसमें दुनिया की ताकतवर शक्तियां शामिल हैं। अमेरिका, नेटो और रूस सबके अपने अपने हित हैं, लेकिन इस खेल में सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन का हो रहा है। हर दिन हर पल यूक्रेन के लोग अपनी जान, अपने घर और अपने सपने खो रहे हैं और दुनिया बस तमाशा देख रही है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या यूक्रेन को वो ताकत मिलनी चाहिए जो इस
इस जंग को खत्म कर सके, या फिर ये जंग सिर्फ इसलिए चल रही है ताकि रूस को कमजोर किया जा सके। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।